रोहन गुप्ता जी, ये बार बार चर्चा हो रही है कि इस बार का जो महाकुंभ है वो न सिर्फ मिल्कीपुर यानी अयोध्या के लिए बल्कि 2027 के लिए भी उतना ही इंपॉर्टेंट हो गया है, क्योंकि यहां से एक नींव पड़ रही है यूपी में जीत के लिए। वहीं अखिलेश यादव डुबकी भी लगा रहे हैं, लेकिन उसके साथ साथ वो ये भी संदेश दे रहे हैं कि माँ का आशीर्वाद कहीं से भी ले लीजिए, सिर्फ कुंभ की बात बीजेपी करती है, हम माँ का आशीर्वाद कहीं से भी ले लेते। तो चित्रा दी, ये जो आपने मानसिकता की बात कही, आपने अभी जो इंटरव्यू हो रहा था कि वो हमारे साथी जो बात कर रहे थे, आम जनता की बात आप सुनिए। जनता को मानसिकता से प्रॉब्लम, महाकुंभ सबका है, उसको आप राजनीति से जोड़ रहे तो आपकी गलती है। अगर आप महाकुंभ में चले जाते, डुबकी लगाते तो क्या फर्क पड़ता? क्यों राजनीति? क्यों राम मंदिर अभी तक नहीं गए? राजनीति क्यों? जब पूरे संस्कृति के गौरव की बात है, पूरे संस्कृति के लिए एक बड़ा आज मुझे लगता है पल है, तो उसमें आप राजनीति मत डालिए। महाकुंभ सबका है, उसको राजनीति से जोड़े बिना उसका लाभ लीजिए। एक ऐतिहासिक घटना है जो सालों से बाद हुई है, उसका सबको लाभ लेना चाहिए, उसमें राजनीति नहीं करनी चाहिए। आप 364 दिन करते हैं राजनीति, 365 दिन करते हैं, आज क्यों? जब कुंभ का अवसर है, सबको मिलके उसमें जाना चाहिए, स्नान करना चाहिए, लाभ लेना चाहिए और एक ही आवाज में बात करनी चाहिए। बाकी बात है सरकार के विरोध की, वो आप करते रहिए, आपका अधिकार है विपक्ष के नाते, पर ये वो पल नहीं है कि जब हम विरोध करके इतनी बड़ी ऐतिहासिक घटना के ऊपर लांछन लगाए या इतनी बड़ी ऐतिहासिक घटना पर सवाल उठाए। महाकुंभ सबका है, सारे देश के नागरिक का, पूरी संस्कृति का है, हर सनातनी का है, सारे के अधिकार उसके है, उसको आप सब लोग एंजॉय करिए, इस पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। भाटी जी, आपसे पूछ रही हूं क्योंकि ये बार बार कहा जा रहा है, कई हमारे पास तस्वीरें आ रही हैं, कहीं पाकिस्तान में लोग डिस्कशन कर रहे हैं योगी जी पर और महाकुंभ पर, कहीं यूएस में डिस्कशन हो रहा है। अब ये कहा जा रहा है कि योगी आदित्यनाथ महाकुंभ के चलते एक इंटरनेशनल आइकॉन बन गए, क्योंकि महाकुंभ तो बहुत बड़ा है, उसकी छत्र छाया में जो भी होगा उस पर आशीर्वाद ही बरसेगा। अगर वो इंटरनेशनल आइकॉन बन रहे हैं, क्या यही वजह है कि अखिलेश जी महाकुंभ से थोड़ी दूरी बना रहे हैं? वो हरिद्वार जाकर डुबकी लगा रहे हैं, आस्था तो वो भी दिखा रहे हैं, लेकिन दूरी बनाकर। सुचरिता जी, आपसे माफी के साथ आपके लिए व्यक्तिगत कोई टिप्पणी मैं नहीं कर रहा हूं जी, लेकिन मैं तो भारत की पत्रकारिता के पतन को देख कर शर्मिंदा हूं कि पत्रकारिता किस स्तर पर पहुंच रही है और पत्रकारिता कर क्या रही है। आप लगभग 10-15 मिनट से माहौल बना रही हैं। बीजेपी के लोग भी शर्मा रहे होंगे सुन के कि इतना माहौल तो हम भी नहीं बनाते जितना रिपब्लिक भारत चैनल बना रहा है। ये टिप्पणी आप मुझ पर नहीं कर रहे हैं। योगी जी को आप हर महीने, आपसे मतलब मेरा आपसे व्यक्तिगत नहीं है, मैं आप कहता हूं तो मैं पत्रकारों के लिए कह रहा हूं, मैं एंकर्स के लिए कह रहा हूं। नो भाटी जी, ये आप माहौल बनाना बता रहे हैं। मुझे एक बात बता दीजिए, इसमें कौन सी ऐसी बात है जिस पर इतना आपको बुरा लग गया कि आपने इतना माहौल शुरू बना दिया अपने शुरुआती वक्तव्य में? ऐसी कौन सी बात भाटी जी को चुभ गई? मैं बताता हूं, कौन सी बात चुभ गई? आप टोकेंगी, मैं बताता हूं। स्वाभाविक है ना सर, मैं बिल्कुल टोकूंगी। आपने अपने शुरुआती वक्तव्य में बात ही ऐसी कर दी। अगर मैंने ये बताया कि महाकुंभ के जरिए जीत का आशीर्वाद किसे मिलेगा, डुबकी दोनों लगा रहे हैं, तो मैंने गलत कहा। अगर मैंने ये कह दिया कि वहां जो लोगों की बात आपने सुनी, सब कह रहे हैं मां गंगा सबकी है, जीत का आशीर्वाद उसे मिलेगा जो मेहनत कर रहा है, तो क्या गलत है उसमें? मुझे तो लगता है मैंने एक बहुत ही सच्ची सी तस्वीर वहां से पेश की है। नहीं बोलिए सर, बोलिए, आपको रोकने के लिए थोड़ी बुलाया मैंने, बोलिए। नहीं देखिए, मैं फिर स्पष्टीकरण दे रहा हूं कि मैं व्यक्तिगत सुचरिता कुकरेती की बात नहीं कर रहा हूं, मैं पूरी पत्रकारिता की बात कर रहा हूं। अब मेरी बात सुनिए आप। श्री अखिलेश यादव जी के चाचा जी का निधन हुआ है। हमारे यहाँ, हमारे क्षेत्र में, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, ये मेरी आवाज लौट के आ रही है, कृपया इसे ठीक करवा दें। ठीक कर दीजिए भाई। कोई किसी की भी मृत्यु होती है तो अस्थियां विसर्जित की जाती हैं हरिद्वार या ब्रजघाट, गढ़गंगा या हरिद्वार, दो ही जगह अस्थियां विसर्जित की जाती हैं। माननीय मुलायम सिंह यादव जी का निधन हुआ था, उनकी अस्थियां भी अखिलेश यादव जी ने हरिद्वार जाके विसर्जित की थी, वहां पे पूजा पाठ किया, ये सब किया। दूसरा, कुंभ हो रहा है, कुंभ पे आपने दो लोगों से बात करवाई, उन दोनों ने भी कहा कि कुंभ सबका है, इस पे राजनीति नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल सही बात। बीजेपी के प्रवक्ता ने भी कहा कि इस पर राजनीति नहीं होनी चाहिए, सबका है।
लेकिन आपने अपनी रिपोर्ट में कम से कम 10 बार कहा है कि कुंभ से बीजेपी की जीत का रास्ता साफ होगा। ये नहीं कहा मैंने, ये नहीं कहा मैंने। दूसरी बात, मैंने कहा कि कुंभ के जरिए क्या जीत होगी। अच्छा आप मुझे बताइए, आप मुझे बताइए, कुंभ इतना बड़ा आयोजन है, कुंभ सबका है, तो सिर्फ अखिलेश जी बार बार कुंभ पर अटैक क्यों करते हैं भाटी जी? नहीं, आप मुझे बता दीजिए, आप बहुत बड़ी बात कह रहे हैं, आप कह रहे हैं कुंभ बहुत बड़ा आयोजन है, कुंभ सबका है, माँ गंगा सबकी है, लेकिन अखिलेश जी हमला करेंगे, लेकिन अखिलेश जी हमला करते हैं कुंभ पर बार बार। फिर आप बोलने तो उनका नहीं है वो, बता कहां से थे? मैं बोलूंगी ना सर, क्योंकि आपने बात ही ऐसी कर दी, अरे उस पर जवाब तो मिलेगा ना आपको। आप अगर बोलेंगे तो आपको भी सुनने का मादा रखना चाहिए। आपको एक तरफा बोलिए। अरे तो मेरी बात तो पूरी होने दें, आप तो बोलेंगी, पूरे शो में बोलेंगी, आप 40 मिनट बोलेंगी, मुझे तो आपने जो 1-1.5-2 मिनट दिए हैं मुझे बोलने तो दें, बात तो पूरी करने दें। कायदे से समझिए, कायदे से समझिए। पहला विषय है अखिलेश यादव जी के चाचा जी एक्सपायर हुए, हाँ। वो उनकी अस्थियां विसर्जित करने हरिद्वार गए। ठीक ठीक। दूसरा विषय है कुंभ, प्रयागराज में कुंभ चल रहा है। तीसरा विषय है मिल्कीपुर का चुनाव। आप इन तीनों विषय को एक साथ मिला रही हैं। ये कौन सी पत्रकारिता है? क्या पत्रकारों को इतना अज्ञानी होना चाहिए कि उन्हें यह पता नहीं है कि अखिलेश यादव जी के चाचा जी का निधन हुआ है? आप उसमें भी राजनीति जोड़ रही हैं। देखिए भाटी जी, खड़े कर रही हैं। भाटी जी, आप इतने पुराने प्रवक्ता हैं पार्टी के, मैं आपसे ये उम्मीद नहीं करती हूँ कि मुद्दों की समझ आपको ना हो, लेकिन अगर आप ये कहते हैं कि तीनों टॉपिक अलग हैं, इनके ऊपर कैसे एक साथ बात हो सकती है? बहुत पीड़ा हो रही है, आप सुन नहीं रही मेरी बात। मैं बोलूंगी सर, क्योंकि इस शो में आपने अभी बोला 40 मिनट आप बोलेंगी। नहीं बोलूंगी सर 40 मिनट, मेरे पास 6 मेहमान है, मैं सबको समय देती हूँ। ये नहीं है कि मैं शो करती हूँ तो मैं ही बोलती रहती हूँ, ऐसा होता नहीं है, पहली बात। और दूसरी बात यह है कि तीनों टॉपिक नहीं मिलाए हैं, तीनों पर राजनीति हो रही है, आप भी जानते हैं। आपके नेता रोज कुंभ पर बात करते हैं, क्यों करते हैं? क्योंकि उन्हें उससे राजनीतिक फायदा नजर आता है। ये मत बोलिए कि नहीं नजर आता, चुनाव से जोड़ा ये नहीं है कि नहीं नजर आता, ये मत बोलिए आप। हरिद्वार अखिलेश यादव जी के आपको जाने कुंभ पर से राजनीतिक फायदा नजर आता है, इसीलिए ट्वीट करते हैं। भाटी जी मैं आपको जवाब दे देता हूँ। राम मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा हुई थी। कौन कर रहा है राजनीति? एक मिनट समीर जी, कौन कर रहा है फिर राजनीति कुंभ पर? आप कह रहे हैं कुंभ पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। मैं आपको ट्वीट्स बताऊं, आप कर रही हैं, मैं आपको ट्वीट्स गिनाऊं, रोज अखिलेश जी कितने ट्वीट्स भारत कर रहा है लेकर, आपको मैं गिनाऊं ट्वीट्स? भारत कर रहा है, क्यों कर रहे हैं? क्यों ट्वीट कर रहे हैं? योगी को वो सिर्फ समस्याएं ढूंढते हैं। आपने खुद सुना, आपने अभी खुद सुना, कुंभ से लाइव हो रहा था, सब लोग बात कर रहे थे कैमरे पर, आपने ही तारीफ की। वो लोग क्या कह रहे हैं आयोजन के बारे में? वो तारीफ कर रहे हैं, लेकिन आपके नेता सिर्फ बुराई कर रहे हैं। तो ये राजनीति नहीं है, ये तो वो सिर्फ अपनी मापदंड देखकर काम कर रहे हैं, वो सिर्फ लोगों की समस्याएं उजागर कर रहे हैं। ये मुझे मत बताइए आप प्लीज। हमें बोलने नहीं दे रही हैं, आपने हमारा कोई बात पूरा नहीं होने दिया। मैंने सारी बातें पूरी होने दी, पत्रकारिता नहीं है, मैंने सारी बातें पूरी होने दी। आप मुझे बोलने ही नहीं दे रही है, मैंने सारी बातें पूरी होने दी है। ये आप आरोप मत नरगल लगाइए मेरे ऊपर। नहीं 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 नहीं, और इतना जो गुस्सा आपको आ रहा है नहीं, सच इतना ही कड़वा होता है। सच कड़वा इसलिए होता है भाटी जी, क्योंकि मेरी डिबेट्स उठाकर देख लीजिए, अगर राजकुमार भाटी मेरी डिबेट में ना बोलते हो, ये रोज हर डिबेट में बोलते हैं और मैं अपने व्यक्तिगत रूप से आपकी तारीफ करती हूँ, लेकिन अगर आप इल्जाम लगाएंगे तो मुझे भी जवाब देना पड़ेगा। एंड यू विल हैव टू हियर भाटी जी, आपको सुनना पड़ेगा। हर बार ऐसे नहीं होगा कि आपकी बातें चलेंगी और मेरी बात नहीं चलेगी। मैं आगे बढ़ा रही हूँ डिबेट को।